नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। विधायक पर पथराव मामला, हिरासत में 13 से अधिक उपद्रवी, हंगामे में छत्तीसगढ़ के ड्राइवरों की भूमिका। पलामू जिले के छतरपुर विधायक पुष्पा देवी और छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार पर पथराव के मामले में पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। अन्य उपद्रवियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दरअसल मंगलवार को छतरपुर में मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन के विरोध में कुछ ड्राइवर ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। जाम हटाने गए छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार के एंटी लैंड माइन समेत कई गाड़ियों पर पथराव हुआ था। इस घटना में पुलिस के 2 जवान जख्मी हुए थे। मंगलवार की शाम भाजपा विधायक पुष्पा देवी भी इस इलाके से गुजर रही थी। ड्राइवरों ने पथराव कर दिया था। इस घटना में पुष्पा देवी के 2 अंगरक्षक जख्मी हो गए थे, जबकि गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा था। घटना के बाद पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर पूरे मामले में छापेमारी की है। इस छापेमारी में कई को हिरासत में लिया गया है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। भाकपा माओवादियों ने अपने पुराने साथी नेल्सन भेंगरा की गोली मारकर की हत्या। भाकपा माओवादी नक्सलियों ने अपने पुराने साथी नेल्सन भेंगरा की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। नेल्सन भेंगरा सारंडा जंगल क्षेत्र के जराईकेला थाना अंतर्गत समठा गांव का निवासी था। नेल्सन लंबे समय से बड़ी नक्सलियों के साथ जुड़ा हुआ था। आरोप है कि वह पुलिस के संपर्क में था। सूत्रों के अनुसार 9 जनवरी की रात लगभग 10 बजे हथियारबंद नक्सली समठा गांव पहुंचे और उसे उसके घर से पकड़ अपने साथ ले गए। नक्सलियों ने नेल्सन की पहले जमकर पिटाई की, उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। ओडिशा की बिसरा थाना पुलिस ने नेल्सन भेंगरा को मई 2023 में जेल भेजा था। नेल्सन को एक सड़क निर्माण कंपनी से नक्सलियों के नाम पर लेवी मांगने के आरोप में जेल भेजा गया था। 2 महीने पहले ही वह जेल से छूटा था, जिसके बाद उसके ही दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। ईडी सीबीआई समन पर सीधे हाजिर नहीं होंगे अफसर, विभागीय सचिव से लेनी होगी अनुमति। हेमंत सोरेन बोले, हम 2024 ही नहीं लंबा चलेंगे। ईडी सीबीआई के समन पर अफसर सीधे हाजिर नहीं होंगे, इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह फैसला मंगलवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बता दें कि झारखंड से पहले यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू है। इस फैसले के अनुसार अब राज्य कर्मियों को अगर कोई जांच एजेंसी समन भेजती है तो उन्हें अपने विभाग के प्रमुख को इसकी सूचना देनी होगी। विभाग के प्रधान या जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को देगी। इसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग आगे की कार्यवाही के लिए कानूनी सलाह लेंगे। फिर इस कानूनी सलाह के आधार पर मांगी गई सूचना जांच एजेंसी को दी जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। मीटिंग के बाद सीएम सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि आप सभी हलचलों पर अपनी नजर बनाए रखें, आपको खबरें मिलती रहेंगी। हम 2024 ही नहीं लंबा चलेंगे। इस कानूनी सलाह के आधार पर मांगी गई सूचना जांच एजेंसी को दी गई। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर मोहर लगाया गया है। नाखून चेक करने के बहाने प्रिंसिपल ने छात्रा को अश्लील तरीके से छुआ, शराब पीकर पहुंचा था स्कूल। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र से एक शर्मसार खबर आई है, जहां प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। इसके बाद उसने नाखून चेक करने के बहाने 8वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की है। यह बात छात्रा ने अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद उसके परिजन स्कूल पहुंचे और हंगामा करने लगे। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना के बारे में स्कूल समिति के अध्यक्ष ने बताया कि प्रिंसिपल जनार्दन प्रसाद शराब पीकर स्कूल पहुंचे थे, जहां वह बच्चों के नाखून चेक कर रहा था। पुलिस की माने तो प्रिंसिपल की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच भी की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि उसने शराब पी थी। पुलिस ने प्रथम दृष्टया छात्रा की बात को सही पाया। वहीं धनसार थाना प्रभारी राजदेव प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रिंसिपल जनार्दन को जेल भेज दिया गया है। करीब 7 साल बाद धनबाद चंद्रपुरा पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू, कोयलांचल के लोगों में खुशी। करीब 7 साल बाद चंद्रपुरा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर 10 जनवरी 2024 की सुबह 7:10 पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने
ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर धनबाद के लिए रवाना किया। सांसद, विधायक सहित काफी संख्या में आजसू और भाजपा नेताओं ने इस ट्रेन से सफर किया। वहीं 10 जनवरी की शाम 5:05 पर यह ट्रेन धनबाद से चंद्रपुरा के लिए रवाना होगी। धनबाद स्टेशन पर इस दिन आयोजित कार्यक्रम में सांसद पशुपतिनाथ सिंह व विधायक राज सिन्हा ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे ने दोनों राजनेताओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। रेलवे की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। धनबाद से खुलकर चंद्रपुरा तक आएगी। वापस ट्रेन शुरू होने पर धनबाद कोयलांचल और कतरास कोयलांचल के लोगों में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, जाने आखिरी तारीख। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए विद्यार्थी आज से आवेदन कर सकेंगे। 17 जनवरी आवेदन करने की अंतिम तारीख है। जिन छात्रों ने 2022 और 2023 में आयोजित मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा पास की है, उनको यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इन्हें द्वितीय और प्रथम छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है। वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने व खाने पीने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, वहां विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की 50% राशि मिलेगी। इसके लिए जैक ने निर्देश जारी किया है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो के आदेश पर जैक सचिव HD तिग्गा ने स्पष्ट किया है कि 17 जनवरी तक छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन भरने जाने के बाद स्कूल 20 जनवरी तक DEO ऑफिस में इसे जमा करेंगे, जबकि DEO ऑफिस से 25 जनवरी तक इसे जैक को उपलब्ध कराया जाएगा। जिन छात्रों को पहली बार यह छात्रवृत्ति मिलनी है, वे आवेदन पत्र के साथ अपना मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाता की छायाप्रति भी शामिल करेंगे। वहीं जिन्हें पहले साल की छात्रवृत्ति मिल चुकी है, वे द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति पाएंगे। इसके लिए 9वीं क्लास में 60% अंक से उन्हें पास करना अनिवार्य होगा। द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए ऐसे छात्र छात्राओं को 9वीं पास करने के अंक पत्र की छायाप्रति देना आवश्यक होगा। छात्रवृत्ति की राशि पूर्व से उपलब्ध कराए गए बैंक खाता में ही दी जाएगी। इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। तापमान में 5 डिग्री तक होगी कमी, ठंड से लोगों की बढ़ेगी परेशानी। राज्य का मौसम पिछले कुछ दिनों से शुष्क है। आंशिक बादल के साथ कुछ हिस्सों में धूप भी निकल रही है, जिससे लोगों को राहत है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो 16 जनवरी तक राज्य का मौसम साफ रहेगा। 10 जनवरी को आंशिक बादल के बाद राज्य का मौसम साफ रहेगा। हालांकि सुबह और शाम के वक्त भारी कोहरा देखा जा सकता है। कोहरे का प्रभाव राज्य के पश्चिमी हिस्से में भी अधिक देखा जाएगा, जहाँ सुबह और शाम के वक्त अत्यधिक कोहरा देखा जाएगा। 11 जनवरी से राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। सुबह और शाम कोहरे के बाद आसमान साफ रहेगा। हालांकि 12 जनवरी तक पश्चिमी और मध्य हिस्से में ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से लतेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, रांची, हजारीबाग, रामगढ़ समेत अन्य जिले शामिल हैं। अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान में गिरावट से लोगों को ठंड का एहसास होगा। इस दौरान तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इससे राज्य का औसतन तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक होने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस दौरान राजधानी रांची समेत आसपास के हिस्सों में तापमान 7 से 9 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिव में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिव चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। बस मालिक तालेवार साहब को अपराधियों ने मारी 3 गोली। अस्पताल जाने से पहले बताया नाम किन्होंने चलाई गोली। भाई ने बताई पूरी कहानी, क्यों चली थी गोली।
झारखंड के गिरिडीह बगोदर के गोरहर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में अज्ञात अपराधियों ने नायक बस के मालिक तालेश्वर साव उर्फ तालेश्वर नायक को गोली मार दी। अस्पताल जाने से पहले घायल अवस्था में तालेश्वर साव ने कुछ लोगों का नाम लिया है। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। अब तक पुलिस के सामने बस संचालन को लेकर चल रहा विवाद सामने आया है। तालेश्वर साव के भाई सिकंदर साव ने बताया कि हमारी गाड़ी को स्टैंड में नहीं लगाने दिया जाता है, हमें कमजोर समझकर हमारे साथ दबंगई की जा रही है। हजारीबाग मोड़ पर अभी कुछ दिनों पहले भी उनके साथ मारपीट की गई थी। हत्या में 3 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ है। 4 से 5 लोग मौजूद थे। झारखंड में बैंकिंग सेवाएं होंगी 100% डिजिटल। 2 जिलों में मिली सफलता के बाद आरबीआई ने लिया फैसला, बढ़ेगा मशीनों का इस्तेमाल। झारखंड में अब सभी जिलों के बैंक को 100% डिजिटल करने की तैयारी तेज हो गई है। रिजर्व बैंक ने इसे लेकर आदेश दिया है। बैंकों को इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं और इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले में बैंकिंग सेवाएं 100% डिजिटल कराने का फैसला लिया गया था। यहां मिली सफलता के बाद यह फैसला लिया गया कि राज्य के सभी जिलों के बैंक की सुविधाएं अब 100% डिजिटल होंगी। झारखंड में बैंक नई तकनीक को समझने, उसे लागू करने के लिए कितना तैयार है, इसे परखने के लिए आरबीआई ने सबसे पहले राज्य के 2 जिलों से इसकी शुरुआत की। आरबीआई के निर्देश पर साल 2023 तक पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले को बैंकिंग सेवाओं में लगभग 100% डिजिटल बनाने का लक्ष्य दिया गया था। साल खत्म होने से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया और दोनों जगहों पर बैंकिंग सुविधाएं लगभग 100% डिजिटल हो चुकी हैं। जल जंगल जमीन के नाम पर लूटा झारखंड को, बेहतर था बिहार राज्य, लोबिन हेम्ब्रम। पाकुड़ कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज प्रांगण में 23वां सोहराय पोरोब का आयोजन किया गया। सोहराय पोरोब का उद्घाटन झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बतौर मुख्य अतिथि किया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफिका हसन और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू भी मौजूद रहे। विधायक लोबिन सहित मौजूद शिक्षक और विद्यार्थी सोहराय गीत पर मांदर की थाप पर घंटों झूमे। अपने संबोधन में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आदिवासी समाज से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं धरोहरों को बचाए रखने के लिए एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने राज्य की अपनी ही सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज जंगल जमीन पहाड़ बर्बाद हो गए हैं क्योंकि सरकार ने इसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। चैंपियन विधायक लोबिन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद रघुवर दास को छोड़कर सभी आदिवासी मुख्यमंत्री बने, बावजूद आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाए। उन्होंने कहा कि अब भी आदिवासी नहीं जागे तो आने वाले दिनों में हमारी फोटो म्यूजियम में लगेगी। विधायक ने कहा कि जो स्थिति झारखंड की है, इससे ऐसा लगता है कि पहले बिहार राज्य ही ठीक था। कम से कम किसी की न तो जमीन छीनी जाती थी और न कोई पलायन के लिए मजबूर होता था। विधायक ने कहा कि आने वाले समय में राज्य की जनता इसका जवाब जरूर देगी। विधायक लोबिन ने कहा कि राज्य में कई विभाग में लाखों नियुक्तियां हैं, लेकिन इस सरकार ने वादा कर किसी को रोजगार नहीं दिया और शिक्षा से लेकर यहाँ की युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रही है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को याद दिलाते हैं तो हमें बागी कहा जाता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि आदिवासी समाज की रक्षा करना हमारा दायित्व है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 29 लोगों से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का साइबर फ्रॉड। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 29 लोगों से 4 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। झारखंड में इतनी रकम के साइबर फ्रॉड का यह संभवतः पहला मामला है। इस मामले में धनबाद के नंदकिशोर महतो सहित 29 लोगों ने सीआईडी के रांची स्थित साइबर थाना में शिकायत की है। इसमें कहा गया है कि आरोपेय और ब्लॉक पे वेबसाइट के जरिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के नाम पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का साइबर फ्रॉड किया गया है। शिकायत में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एमआईटी निवासी शशि शंकर कुमार, दिल्ली के विकासपुर निवासी अमित जायसवाल द्वारा क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ग्रुप चलाया जा रहा था। नंदकिशोर महतो के अनुसार वे उनके रिश्तेदार मित्रों का 60 लाख रुपए का निवेश अपने सीनियर राजेश टाना, भगत व संतोष कुमार के जरिए आरोपी वेबसाइट में किया था। शिकायत में दावा किया गया है कि 29 लोगों के अलावा करीब 200 और लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी के शिकार हुए हैं।
अभ्यास मुकाबले में जर्मनी ने भारत को 4-2 से रौंदा। मोहराबादी के मरांगगुम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 13 जनवरी से HIF हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के मैच होने हैं। रांची पहुंच चुकी सारी टीमें अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए टीमें जहां अभ्यास कर रही हैं, वहीं खुद को परखने के लिए टीमें आपस में अभ्यास मैच खेल रही हैं। मंगलवार को इस कड़ी में 2 मैच खेले गए। पहला मैच जापान और USA के बीच 1 बजे से खेला गया। पूरे समय तक दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ कोई गोल नहीं कर पाई। वहीं दूसरे अभ्यास मैच में जर्मनी ने भारत को 4-2 से हराया। शाम के 5:30 बजे भारत और जर्मनी के बीच दूसरा अभ्यास मैच खेला गया। मैच के शुरू से ही जर्मनी की टीम भारतीय महिला हॉकी टीम पर हावी रही। पहले क्वार्टर में जर्मनी की टीम ने भारत के खिलाफ गोल कर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भी जर्मनी को 1 गोल करने का मौका मिल गया, लेकिन तीसरे क्वार्टर में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 1 गोल कर मैच में वापसी की। इसके बाद तीसरे और चौथे क्वार्टर में जर्मनी की टीम ने 2 और गोल किए। मैच में भारतीय टीम को 2 ही गोल मिल सकी और मैच में जर्मनी 4-2 से आगे हो गया। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर शुरू होगी जोर आजमाइश। इन सांसदों का खत्म हो रहा कार्यकाल। 4 माह बाद 2 राज्यसभा की सीटें खाली होंगी। कांग्रेस कोटे से धीरज प्रसाद साहू और भाजपा के समीर उरांव मई में रिटायर्ड होने वाले हैं। अब इन सीटों पर सत्तारूढ़ दलों के बीच कौन सा फार्मूला लागू होता है, इस पर अभी से सबकी नजरें हैं। अपनी तरफ से मैदान में किसे लाएगी, इस पर भी सियासी गलियारे में कानाफूसी चल रही है। इसमें खासकर INDIA गठबंधन की चाल को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी है। गांडेय सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो विधायक सरफराज अहमद को राज्यसभा में 1 सीट दिलवाने की चर्चा जोर शोर पर है, लेकिन कांग्रेस अपनी सीट झामुमो को देने के लिए तैयार होगी या नहीं, इसमें संशय है। एयरपोर्ट में खुला कैफे, 1 समोसा 50 रुपए में। बिरसा मुंडा टर्मिनल बिल्डिंग के प्रस्थान गेट के सामने कैफे 2.0 खोला गया है। यहाँ एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था है, लेकिन कैफे में खाने पीने के सामान के दाम कुछ ज्यादा ही हैं। यात्रियों ने बताया कि चाय नाश्ता की कीमत ज्यादा होने के कारण लोग वापस लौट जाते हैं। बाजार दर से 5 गुना अधिक कीमत है। वहीं कैफे में मौजूद स्टाफ ने कहा कि कैफे का किराया इतना अधिक है कि सामान का मूल्य बढ़ाया गया है। कैफे के मेन्यू में चाय 70 रुपए, कॉफी 100 रुपए, 1 समोसा 50 रुपए, वेज पफ 60 रुपए, पनीर पफ 70 रुपए, वेज पनीर रोल 120 रुपए, पनीर टिक्का सैंडविच 130 रुपए, चिकन सैंडविच 150 रुपए, वेज बर्गर 100 रुपए, ब्राउनी 80 रुपए व ब्लैक कॉफी 80 रुपए में है। जस्टिस LPN शाहदेव की पुण्यतिथि पर बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि दी। जस्टिस LPN शाहदेव की आज 12वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जस्टिस शाहदेव चौक पर झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे जस्टिस LPN शाहदेवा को श्रद्धा सुमन अर्पित की। बाबूलाल मरांडी ने जस्टिस LPN शाहदेव को न सिर्फ झारखंड का प्रथम भूमिपुत्र न्यायाधीश बताया, बल्कि झारखंड आंदोलन में उनके महती योगदान की भी चर्चा की। कहा कि जस्टिस शाहदेव जैसे बुद्धिजीवियों के आंदोलन से जुड़ने से समाज में एक बहुत सकारात्मक संदेश गया और झारखंड अलग राज्य का सपना साकार हो पाया। मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव भी मौजूद रहे। रांची में ही डटे हैं सत्ताधारी विधायक। बीजेपी की राज्यपाल से मुलाकात के बाद बड़ी हलचल। हेमंत सोरेन सरकार के सभी विधायक राजधानी रांची में जमे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक के दौरान सत्ताधारी दल के सभी विधायकों को निर्देश दिया गया था कि वह रांची में ही रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि सियासी गतिविधियों में हलचल बढ़ सकती है। सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की तरफ से बहुत सोच समझकर कदम उठाया जा रहा है। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बहाने भी कई विधायक पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को फिर से निर्देश दिया गया है कि वह कहीं न जाएं। जमताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पुणे जाने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। DSP MU में शिबू सोरेन के जन्मदिन के नाम पर चंदा वसूली की शिकायत, नोटिस जारी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कैंपस में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन के जन्मदिन के नाम पर चंदा वसूली की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन को झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष अमन तिवारी द्वारा की गई। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की
ओर से मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके साथ ही निर्देश भी दिया गया कि सभी विभाग के विभागाध्यक्ष इस प्रकार की गतिविधि में विभाग में नहीं होने दें। इसके साथ विभाग के छात्र भी इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हो। लोकसभा चुनाव से पहले बदल जाएंगे धनबाद के कई प्रशासनिक अधिकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर अगले माह तक धनबाद की प्रशासनिक व्यवस्था में भारी बदलाव किया जाएगा। यहाँ के कई अधिकारी जो 3 वर्ष या इससे अधिक समय से धनबाद में पदस्थापित हैं, उनका तबादला होना तय कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रमुख को पत्र भेजा है। इसकी प्रति उपायुक्त को भी भेजी गई है। पत्र में कहा गया है कि 30 जून 2024 तक जिन अधिकारियों का यहाँ 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे अधिकारियों को चुनाव कार्य से दूर रखा जाएगा। यह पूरी कार्रवाई 31 जनवरी तक पूरी करनी है। बहुत सारे अधिकारी जो संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान से जुड़े हैं, उनका तबादला 22 जनवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद होगा। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर कवायद शुरू हो गई है। अगर कोई अधिकारी चुनाव कार्य से जुड़े नहीं है तो उनके लिए टाइम बैरियर लागू नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार धनबाद जिले में निर्देशक NEP इंदु रानी लगभग 5 वर्ष से पदस्थापित हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।